इस वीडियो में हम आपको शॉर्ट सर्विस कमीशन के बारे में पूरी जानकारी देंगे, जिसमें ओटीए चेन्नई भी शामिल है। टाइप्स ऑफ कमीशन में शॉर्ट सर्विस कमीशन को कवर करेंगे। दोस्तों, शॉर्ट सर्विस कमीशन का मतलब होता है कि आप एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए फौज का हिस्सा बनते हैं। मिनिमम टाइम 10 साल का होता है। उसके बाद आपको 3 ऑप्शन दिए जाते हैं। चाहे तो आप परमानेंट कमीशन लेकर रिटायर होने तक फौज में नौकरी करें या 10 साल की सर्विस में फौज छोड़ दें। और तीसरा ऑप्शन है 4 साल की सर्विस को बढ़ाकर 14 कर लीजिए और साथ ही साथ अपने अगले ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लीजिए। शॉर्ट सर्विस कमीशन आपको इस काबिल बनाता है कि आप फौज में वो कुछ सीख पाएं जो एक सिविल सोसाइटी में आप नहीं सीख सकते। इसमें फौज आपको ऑल्टरनेट करियर के लिए भी तैयार करती है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि शॉर्ट सर्विस फॉर वुमेन, मतलब जो हमारे देश की महिलाएं हैं वह फौज में वुमेन ऑफिसर कैसे बन सकती हैं। 1992 में इंडियन आर्मी ने यह डिसाइड किया गया कि आर्मी में वुमेन ऑफिसर भी शामिल होंगी। जो भी वुमेन ऑफिसर पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएट, वह अपना एक रिटन एग्जामिनेशन देकर इंटरव्यू के लिए काबिल बन जाती हैं। इनकी ट्रेनिंग होती है ओटीए चेन्नई में, जिसके बाद आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। ट्रेनिंग की ड्यूरेशन 49 वीक्स की होती है और 10 साल से 14 साल की सर्विस, जो कि हमने आपको पहले बताई है, वह ब्रैकेट होता है। आपको लेफ्टिनेंट रैंक मिलता है पास आउट होने पे और 2 साल की सर्विस पूरी करने पर आपको कैप्टन रैंक दिया जाता है। उसी प्रकार आपको 6 साल में मेजर और 13 साल में लेफ्टिनेंट कर्नल बनाया जाता है। जैसे कि मैंने पहले बताया, आपको ओटीए चेन्नई के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई कैसा इंस्टीट्यूट है। एक बार आप अगर रिटन और एसएसबी क्लियर कर देते हैं तो मेडिकल होने के बाद आप ओटीए ज्वाइन कर सकते हैं। आखिरी पड़ाव जो कि मेरिट, वो पार करना होता है। एक बार आपका नाम मेरिट में आ जाए तो आप ओटीए ज्वाइन कर सकते हैं। सारे कैडेट्स जो कि ओटीए में ट्रेनिंग करते हैं उनको शॉर्ट सर्विस कमीशन मिलता है। लेकिन ध्यान में रखने वाली बात यह है, हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि ओटीए गया जो कि टीएस एंट्री को ट्रेन करता है, वह परमानेंट कमीशन प्रदान करता है। इसलिए ध्यान में रखिए, चेन्नई से शॉर्ट सर्विस और ओटीए गया से परमानेंट कमीशन मिलता है। सबसे पहले शॉर्ट सर्विस कमीशन नॉन टेक, मतलब नॉन टेक्निकल मेन एंड वुमेन के बारे में डिस्कस किया जाएगा। यूपीएससी साल में 2 बार इसका एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है और जो कि सितंबर और फरवरी में होता है। उसके बाद एसएसबी होती है और ज्वाइनिंग अप्रैल और अक्टूबर में होती है। इसी प्रकार शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल, इसमें कोई रिटन एग्जाम नहीं होता और आप डायरेक्टली एसएसबी ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट्स कट ऑफ परसेंटेज क्रॉस करते हैं उनको मेरिट में आना पड़ता है और उसके बाद उनकी ज्वाइनिंग ओटीए में होती है। ट्रेनिंग वही 49 वीक्स होती है। अब हम बात करेंगे शॉर्ट सर्विस कमीशन एनसीसी, मेन एंड वुमेन। अगर आपने एनसीसी
सीनियर डिवीजन आर्मी में सी सर्टिफिकेट विद मिनिमम ब्रावो ग्रेडिंग ली है तो आप अपनी एनसीसी बटालियन से जहां पर आपको सी सर्टिफिकेट मिला है वहां से इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको लास्ट एंट्री बताना चाहूँगा जो कि है जैग। जैग का मतलब जोन सा भी कैडेट एलएलबी करता है, मतलब लॉ की पढ़ाई करता है और एलएलबी डिग्री लेकर कम से कम 55% के साथ पास आउट होता है, वह इस कमीशन के लिए एलिजिबल है। आप एप्लीकेशन ऑनलाइन भी डाल सकते हैं। इसमें भी जून और दिसंबर में ये एप्लीकेशन निकलती है। तो इसी के साथ दोस्तों मैंने आपको एक डिटेल में इन्फॉर्म कर दिया है कि आप किस प्रकार फौज ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे वो परमानेंट कमीशन जो कि हमारी पहली वीडियो, चाहे वो शॉर्ट सर्विस कमीशन जो कि हमारी ये वीडियो। आपको ये दोनों वीडियो देखने के बाद बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आप हमारी सेना जो कि हमारे देश का गर्व है उसको किस प्रकार से ज्वाइन कर सकते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब